इसलिए आसानी से छोड़ूंगा क्या? नहीं। बहुत खुशी हो रही है तुम्हारा हाल देख के। सुनो जी, सारी मशीनों को सीने पर रख के बैठ जाते हैं साइंस वाले जब भूकंप आता है, और कहते हैं पावर वाले हम नहीं, पावर वाला तू है। फिर सारी सुइयां अल्लाह की तरफ जाती हैं। अकल की सुइयां, दिल की सुइयां, दिमाग की सुइयां सब अल्लाह की तरफ जाती हैं। और अल्लाह ने इल्म ही नहीं दिया किसी को, जरा सा दिया उसी में फटे पड़े हैं। आखिरकार मुझे किताब का नाम याद है मगर उस डॉक्टर का नाम याद नहीं, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था वो। उसकी बेटी थी छोटी सी, गोद में आके बैठ गई। वो साइंस का कुछ काम कर रहा था, कोई प्रैक्टिकल कर रहा था वो जनाब वाला नादिम इजलास बैठ जाओ, बहुत अच्छी निज़ामत तुम्हारी होती है माशाल्लाह। हाँ, वो तो माशाल्लाह पक्के नमाज़ी हैं आप, ये तो हमको मालूम है। और बेफज़ल ताला अल्लाह ताला अच्छा रखे, आपके वालिद गिरामी की बख्शिश फरमाए। मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। ऐसे ही बैठ जाओ 1 घंटा और। ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, कहना ये चाह रहा था मैं कि साइंस वाला है, डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, प्रैक्टिकल कर रहा है। आ गई बच्ची, आ गई। उधर कोई नहीं आया, इधर बैठ जा, इधर देख। आ गई बच्ची गोद में, छोटी सी है। कहती है बाबा, माय डियर फादर, टेल, मुझे ये बताइए अब्बा कि खून लाल क्यों होता है? तो डॉक्टर साहब कहते हैं खून इसलिए लाल होता है कि उसमें हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन लाल होता है, इसलिए खून लाल होता है। हजरत आ रहे हैं, इत्मीनान से बैठे रहना, नारे तकबीर लगेंगे, स्टेज वाले खड़े हो जाएंगे, उनकी इज्जत करेंगे। बहुत बड़े जबरदस्त आलिम दीन के शहजादे आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादा हुजूर बहरुल इरफान हजरत अल्लामा सईद अहमद आफाकी हुजूर रहमानी मियां साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तरीक़त रहबर राह शरीयत शहज़ादा बहरुल इरफान हज़रत अल्लामा सईद अहमद आफाकी तशरीफ़ ला चुके हैं। पीर तरीक़त हुज़ूर रहमानी मियां साहिब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। दीगर उलमा के नाम शेख तरीक़त आबरू अहले सुन्नत ग़ाज़ी रुख़सार इस्लाम मुफ़क्किर दीन व मिल्लत हुजूर ज़ुब्दतुल अत्क़िया नुख़बतुल अस्फ़िया क़िबला काला काबा अल्लामा मौलाना मुफ्ती आफ़ाक़ अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी अलैहि रहमत व रिज़वान के मुक़द्दस नख़्ल तमन्ना जान जिगर शहज़ादे क़िबला काबा अल्लामा साहब पूरी बहारों के साथ हमारे जलसे में, जलसे की बहारों में चार चांद लगाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पे जलवगर हो चुके हैं। चांद तुलूबार हो गया है, रोशनी से फ़ायदा उठाइए। आगे की बात मुझे इजाजत दीजिए, मैं आगे की बात पूरी कर लूं। चचा बैठ जाओ, बैठे रहो, ये बच्चे से कहो बैठ जाए और आराम से सुनो। हालांकि मुझे घंटा हो गया बोलते बोलते, 1 घंटा मेरा हो गया है। तुम कहो तो मैं यहीं खत्म कर दूंगा, मेरा टाइम तो ओवर हुआ। लेकिन तुम अगर बैठे रहोगे तो मैं घंटे ही नहीं बोलता हूँ, मुझे तो अल्लाह के करम से 4 घंटे बोल लूँ, क्या प्रॉब्लम की बात है। मेरे मुफ्ती आजम सलामत, सुभान अल्लाह। इजाज़त आगे बढ़ूँ? हजरत के लिए सोफ़ा और 3 ये सैयद साहब के लिए भी सोफ़ा, हजरत के लिए भी सोफ़ा तो लाया जाए, नहीं लाया जाए। बड़े मुनकसिरुल मिजाज हैं, खाक सारे, रहने तो मत लाओ, एक ही सोफ़ा बतेरा, स्टेज ही तो है। जब सोफ़े ही सोफ़े सब हो जाएंगे तो फिर इनका क्या होगा? बड़े गलत रिवाज पढ़ रहे हैं, हजरत सही कह रहे हैं, बड़े गलत रिवाज। 3 लोग आ गए, अच्छे हैं, रुतबे वाले हैं, सर सलाम करते हैं हम, मगर उनके लिए अलग से सोफे आ रहे हैं सबके लिए। पहले ऐसा कभी नहीं होता था,
एक कुर्सी आती थी खतीब के लिए, पीरे तरीक़त भी नीचे बैठ जाते थे। अब ऐसा नहीं है, अब थोड़े हालात बदल गए। और ये हालात क्या बदल गए, जलसों की दुनिया ही बदल गई। मैंने 10 साल पहले देखा कोई मौलवी कोट पहन के नहीं आता था, अब तो मौलवी बहुत कोट पहन के आते हैं। पाकिस्तान के कुछ मनहूसों ने ये यूट्यूबों की बल्ला यहाँ चला दी, अजीब अजीब किस्म के शायर पैदा हो गए। तवज्जो है, झूठे नाजिम, ये तो सच्चे हैं, झूठे नाजिम, बेनमाजी शायर और जाहिल खतीब, आम सी बात हो गई। बस यूट्यूब, इन्हें बुलाओ, इन्हें बुलाओ। फिर अफसोस होता है यार बाहर वालों को नहीं बुलाया, मगर क्या करें, करें तो करें क्या, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सब इन जैसे नहीं हो जाते, मना कर दिया, सोफे की जरूरत नहीं, सब बैठे, मैं भी बैठूंगा। सब इन जैसे नहीं है, मैं तो कहूँ सब इन जैसे हो जाएं, खाकसार हो जाएं। पहले स्टेजों पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बहारें रहती थी, आज तो हालात बहुत खराब हो गए हैं। ज़रूरत है कि हम इन जलसों की भी इस्लाह करें, इन स्टेजों की भी इस्लाह करें। आगे बढ़ता हूँ, मैं ये कहना चाहता था आपसे। बेटी कहती है बाबा ये खून लाल क्यों होता है, तो बाबा कहता साइंस वाला है, कहता हेमोग्लोबिन होता है बेटे खून में, वो लाल होता है इसलिए खून लाल होता है। तो बच्ची पूछती है बाबा तो वो हेमोग्लोबिन लाल ही क्यों होता है, तो वो कहता है उसमें कुछ अज्जा होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं, वो बेटे लाल होते हैं। तो फिर कहते इसलिए वो लाल होता है। तो बेटी कहती है वो लाल ही क्यों होते हैं, वो पार्ट्स पीले क्यों नहीं होते। उसने फिर कोई जवाब दिया, फिर मगर वो बात आ गई वो लाल होते हैं, तो बेटा वही लाल होते ही क्यों हैं। तो फिर वो तीसरे मरहले में फिर जाकर बोला कि वो लाल क्यों होते हैं। फिर वो अजी 5 मरहले कर लिया, आखिर में यही बोला वो लाल है तो वो लाल है, वो लाल है तो वो लाल है। आखिर में बच्ची बोली लाल हैं क्यों वो, तो वो साइंस वाला बोला बेटे यहाँ तक तो हमें पता था, बाकी हमें मालूम नहीं, वो जानता है। हर दिल दिमाग की सुइयां वहीं पहुंचती हैं आखिर में, इसीलिए रूह की हकीकत का पता आज तक किसी को नहीं है। मक्के वाले लोग आए थे मुस्तफ़ा से पूछने के लिए, ए नबी तुम बताओ, नबुवत का दावा करते हो, ये बताओ रूह क्या चीज है। तो मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया बताना नहीं मेरे महबूब, जोर से बोलो, जोर से। कुरान शरीफ का 15वां पारा है, अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी व मा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। ए मेरे महबूब तुमसे लोग रूह के बारे में पूछते हैं, मगर ए मेरे महबूब नहीं बताना, बस इतना कह दो और रूह मिन अम्रि रब्बी, रूह मेरे रब का हुक्म है, मेरे रब का ऑर्डर है, मेरे रब का मामला है। व मा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, तुम्हें थोड़ा सा इल्म दिया गया है, इसी पे बस करो और यहीं तक रहो, सीमित रहो, महदूद रहो। अल्लाह ने रूह डाल दी, रूह डालने के बाद में खुदा की कसम अल्लाह ने बचती मिट्टी से इंसान को पैदा किया, दस्ते मोहब्बत दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया। ये गुलाम रहमानी भाई बैठे हैं क्या? जी जी माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे इलाके की बड़ी जामे शख्सियत के मालिक और एक बड़ी खानका के सरबराह आला, जिन्होंने फ़ोन हमें किया था जल्द उसके लिए, उर्स के लिए, मगर फिर फ़ोन नहीं आया, एक ही बार आया वो, यानी वो जो उतारे ना उलाए ना उतारा, वो क़िबला पीरे तरीक़ा सूफ़ी मिल्लत ग़ुलाम रहमानी भाई बैठे हुए हैं, अल्लाह खुश रखे। बड़ा अच्छा लगा, सब लोग आ गए यार, क्या डोम घर का जलसा हो रहा है। वाह 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 यार, तबीयत खुश। अभी तो तकरीर बहुत बाकी है, इजाजत है आपकी, तुम सुभान अल्लाह कहते रहोगे, मैं इंशाअल्लाह आज रोकूंगा नहीं। हाँ, आगे बढ़ो। अल्लाह ने फरमाया सुहेल भाई इधर को आ जाओ, बादशाह आओ यहाँ बैठो आगे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया नहीं बताना मेरे महबूब, नहीं बताना, और रूह में मेरे रब्बी नहीं बताना, रूह को कोई नहीं जानता। अल्लाह ने रूह डाल दी बाबा आदम में, और जब बाबा आदम में रूह डाल दी, प्यार देखो अपने दस्ते कुदरत से बनाया, प्यार देखो, मोहब्बत देखो। अल्लाह ने बाबा आदम को छोड़ा नहीं, बल्कि बाबा आदम को सबसे पहले मेरे अल्लाह ने इल्म दिया। अरे आज तालीमी कॉन्फ्रेंस करने आए हो, सबसे पहले अल्लाह ने इंसान से मोहब्बत की दस्तक कुदरत से बनाया, फिर उसे छोड़ा नहीं, उसे इल्म दिया। इल्म इंसान को ही मिला है, जानवर को नहीं मिला। भैंस के पास इल्म नहीं है, गधे के पास इल्म नहीं है, बंदर के पास नहीं है। जोर से बोलो। अरे किसी जानवर के पास इल्म है क्या? ये हाथी खड़ा, इतना बड़ा हाथी, कौन सा इल्म है इसके पास? ये ऊंट खड़ा है,
ये खूंटे से खुल के बैल आ गया? मुझे बताओ तो सही, किसी बैल को इल्म दिया? नहीं, इल्म मिला इंसान को। क्या प्यारे बनाया शन से, भैंस की तरह नहीं, बल्कि फरमाया, अल्लाह ने खुश होकर इरशाद फरमाया, देखो हमने कैसा बनाया इंसान को। अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। मेरा अल्लाह फरमाता हमें इंजीर की कसम, हमें जैतून की कसम, हमें तूर सैना की कसम, और हमें महबूब तेरे शहर मुअज़्ज़ज़ की कसम, हमने इंसान को बेहतरीन क़द क़ामत में पैदा फरमाया। ज़ोर से कहो सुभान अल्लाह। क्या अच्छा है पैदाइश, सुभान अल्लाह। और पैदाइश के मरहलों पे गौर कर लो, और आगे बढ़ने से पहले एक बड़े एक लम्हे फिक्रिया, एक सोचने वाली बात बता दें आपको, एक सोचने वाली बात बता दें आपको। आपको जब अल्लाह ने पैदा किया तो उन फरिश्तों के इल्म पे गौर करो जो फरिश्ते माओं के पेटों में बच्चों की सूरतें बनाते हैं। क्या प्यारी सूरत है आफाकी साहब की, क्या दिलरुबा नज़ारा है रहमानी भाई का, क्या जाज़िबे नज़र चेहरा है क़िबला का, नाज़िम इजलास की आंखों का क्या पूछना, और सुभान अल्लाह मेरे कानों का क्या पूछना। और हज़रत क़िबला का जमाल देखो, फिर तुम अपना चेहरा देखो, एक से एक खूबसूरत, लाखों करोड़ों लोग पैदा, सब खूबसूरत, गोरा भी खूबसूरत और काला भी बनाया, जिसे अल्लाह ने शराफत का लिबादा पहनाया, जिसे अल्लाह ने मजदो करामत का लिबास पहनाया। तू है जिसके सर पे लक़द करमना बनी आदम, हमने इंसान के बेटों के सरों पे, आदम के बेटों के सरों पे ताज तकरीम रखा है। ये अल्लाह है, शान वाला अल्लाह। फिर अल्लाह ने छोड़ा नहीं, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने जनाबे वाला इल्म अता फरमाया। कितना इल्म दिया? सैयदना आदम की बात कर लें तो फिर बाद में बात आगे करेंगे। अल्लाह ने इल्म दिया हजरत आदम को, कितना इल्म दिया, कितना इल्म दिया। अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, और अल्लाह ने हजरत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम को तमाम अस्मा और मुसम्मियात के उलूम अता फरमाए। मुफस्सिरीन का बयान है कि 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म दिया मुस्तफ़ा जान, 6-7 लाख भाषाओं का इल्म दिया बाबा आदम को। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। 2462 लैंग्वेज स्पोकन इन दिस वर्ल्ड, दुनिया में 2462 जबानें बोली जा रही हैं, मगर तुम्हारे हमारे अब्बा को अल्लाह ने 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म दिया। और फिर इल्म देने के बाद में भी छोड़ा नहीं। हज़रात मोहतरम, आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दें आपको। देखो ये जन्नत है, और जन्नत के अंदर हमें इल्म का और मदरसे का तसव्वुर मिल रहा है। पूरी जन्नत की तस्वीर जो हमने किताबों में पढ़ी है, हमें मदरसे का तसव्वुर मिल रहा है। तो मदरसा जनाबे वाला कमजोर मत समझना इस मदरसे को। और तुम जो नजरअंदाज करते हो कि मदरसा कोई चीज नहीं है, मदरसा कोई चीज नहीं है, याद रखना ये मदरसे की जड़ें बड़ी गहरी गहरी हैं। इस मदरसे की जड़ें लंदन से नहीं मिलती, इन मदरसे की जड़ें, इन मदरसों की जड़ें सीधी जन्नत से मिलती हैं। शजरे नसब सीधा जन्नत से मिलता है। जरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। इसलिए कि पहले मदरसे का तसव्वुर हमें जन्नत से मिला है। जो मदरसा ईंटों का नाम नहीं है, मदरसा दीवारों का नाम नहीं है, मदरसा तिपाहियों का नाम नहीं है। मदरसा उस मकाम खैर को कहते हैं जहां कोई कलमे खैर सिखाया जाता। अल्लाह ने पढ़ाया, आदम ने पढ़ा। जोर से सुभान अल्लाह। अल्लाह ने पढ़ाया, बाबा आदम ने पढ़ा। फिर बाबा आदम जमीन के पर्दे पे आए तो अल्लाह ने कृषि का एक्सपर्ट बना लिया, एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बना दिया। खेत बो लेते थे, खेत जोत लेते थे, बीज बो देते थे, जनाबे वाला गेहूं उगा लेते थे। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, बस इतना ही नहीं, शेख जनाब नस्ल परवान चलती रही। सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम की औलाद है, मर्द और औरतें जनाबे वाला मैदान में आती रही, और इल्म के दरवाजे अल्लाह की तरफ से कुशादा तर होते रहे। और ऐसा इल्म दिया आदम के बेटे शीश को अल्लाह ने इल्म दिया। हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम जो पहला रसूल बन के धरती के पर्दे पे आया। हजरत नूह बड़े जलाली थे, उन पे जब लोग ईमान न ला सके ज्यादा तो हजरत नूह को एक दिन गुस्सा आ गया, और ऐसा गुस्सा आया करते हैं रब्बिला तज़र अल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा, ए अल्लाह इन नाफरमानों को सबको खत्म कर दे, सबको बर्बाद कर दे। कोई नहीं मानता, ना मुझे माने ना तुझे माने। अल्लाह ने फरमाया आएगा तूफान, सब डूब जाएंगे। तूफान आएगा,
ए नू तू कश्ती बना ले। अल्लाह ने कश्ती बनाने का इल्म दिया, ऐसी कश्ती बनाई हजरत नूह ने। उस जमाने में ऐसी कश्ती बनाई, डोम घर वालों, आसपास वालों, ऐसी कश्ती बनाई। आज साइंस वालों को वो कश्ती मिल गई है। साइंस वाले हैरान है कि उस दौर में इतनी बड़ी कश्ती बन कैसे गई, मगर ये अल्लाह है। माशाअल्लाह जुबैर हस्सानी भी है। वाह 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 वाह। अभी टाइम तो पूरा नहीं हुआ। इल्म दिया और जोर से, अब जल्दी जल्दी सुना दूं। हजरत यूसुफ को अल्लाह ने इतना इल्म दिया, तुम रात को ख्वाब देख लो। मिन तअवील अहादीस, तअवील अहादीस का इल्म दिया। रात को ख्वाब देख लो, सुबह को टारगेट पूछ लो। और जनाबे वाला हजरत दाऊद को हाई फाई टेक्नोलॉजी का इल्म दिया गया। इतना बड़ा इल्म दिया, इतना बड़ा इल्म दिया उन्हें, तो इतना बड़ा इल्म दिया कि मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अल्लमनाहु सनअत लबूसिल लकुम व अल्लमनाहु सनअत लबूसिल लकुम। हमने सिपाहजरी, हमने ज़िराहगरी का इल्म हजरत दाऊद को दिया। ऐसा इल्म दिया लोहे का। उन्हें ना भट्टी की ज़रूरत पड़ी, ना भट्टे की ज़रूरत पड़ी, उन्हें जन्म वाला ना खैरात मशीन की ज़रूरत पड़ी। उन्होंने तो लोहे को लिया हाथ में और बटना शुरू कर दिया, तो सरिया बन गया। 5200 रुपये को चल रहा है आजकल। अभी इलेक्शन के बाद देखना क्या हाल बनता है। अल्लाह खुश रखे इन डोमघरियों को, अल्लाह आबाद रखे। जनाबे वाला कहाँ गए ये नजीम भाई और सोहेल भाई? मुझे बताया गया कि एक मस्जिद बन रही है यहाँ, अल्लाह का घर जनाबे वाला।